धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंगत जी एज यूजुअल ये नए नए साजिशें, नए नए कहानियाँ चलती रहती हैं और चल रही हैं, और इस सब से बच के, संभल के, समझ के चलना है आप सबको। और इसी सिलसिले को लेके हम आगे हैं। कुछ की नई चीज़ें जो जो सामने आ रही हैं और जितना पता चल रहा है उतना हम आपको बता देते हैं। हालांकि जिनको समझ आना है उनको समझ काफ़ी हद तक आ चुका है, फिर भी कई बार हर किसी का अपना एक पैरामीटर होता है, एक मापदंड है भी, इतने दायरे में ही हमें सब कुछ समझना है, इसके अलावा नहीं। तो उसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अभी हालात कुछ अलग हैं, और अलग क्या है कि जो जो चीज़ें हमें पता चली हैं अभी, क्या है क्या नहीं है, किसका समीकरण कहाँ जुड़ता है, ये आप अपने हिसाब से जुड़ लेना। हाँ, लेकिन जो जानकारियाँ हमारे पास आती हैं वो बता देते हैं। हाल ही में एक जानकारी ये आई है कि कुछ लोग डेरा से रिलेटेड, मतलब ड्रग स्मगलिंग में पकड़े गए हैं पुलिस के अंदर, नशा तस्करी में भी पकड़े गए हैं। जो डेरे से संबंधित, क्या डेरे के अंदर प्रबंधकों के साथ उठते बैठते सोते जागते हैं, वो लोग भी पुलिस केस के दायरे में आए हैं नशा तस्करी में। इसके अलावा कुछ अफवाहें, कुछ स्कूल टीचर्स की स्पोर्ट्स कोच हैं जो उनको लेके भी चल रही हैं। अभी कोई स्पोर्ट्स कोच है, और लेडीज़ भी हैं कुछ भी जिन्होंने किसी लड़की को नशा सप्लाई किया, ऐसे ही वो टीचर है, कोई टीचर की फैमिली है। इस तरह का कोई केस भी सामने आया है पुलिस की निगाह में और मीडिया में भी। उसमें बताया गया है भी ऐसे ऐसे करके कोई नशा सप्लाई किया, किसी स्कूल की टीचर से रिलेटेड था कोई, या स्कूल की टीचर थी कोई लेडी, उससे संबंधित है, कोई स्पोर्ट्स कोच इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जो खुले तौर पे। लेकिन एज़ यूजुअल महात्मा गांधी जिंदाबाद, और पुलिस कितनी ईमानदार है ये आपको पता ही है ऐसे मसलों में। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जो डेरा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको भी पता है सब कुछ, लेकिन नहीं भी पता हो तो बता दें भी ऐसा ही कोई स्कूल की टीचर का, कोच का, उसके बाद कोई स्पोर्ट्स कोच है बाहर का, कुछ ड्राइवर्स हैं पकड़े गए हैं, कुछ गाड़ियों में नशा तस्करी पकड़ी गई है। बाद में सब कुछ ये मैनिपुलेशन सुनने में आ रहा है, पुलिस के लेवल पे हुआ है केसों में ऊपर नीचे मतलब करते हुए। तो जो आसपास के लोग हैं, ख़ासतौर पे दरबार आते जाते हैं या जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें और अपनी जानकारी को दुरुस्त करते रहें, और अपने बच्चों को टटोलते रहें बार बार, जो इन स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं। ये आपको जो रिसेंटली यहाँ पे चल रहा है, हालांकि पिछले 10-12 दिन से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जानकारी में जो आई हैं। इसके अलावा कुछ एक आधे व्यक्ति के साथ मारपीट भी हुई है जिसने इन चीज़ों का विरोध किया है। रिश्तेदारों ने, जिन बच्चों के या जिनके साथ ये हादसे हुए, या जो जिनके जो पीड़ित पक्ष है उनके रिश्तेदारों ने अगर कोई विरोध किया है तो उनके साथ भी कुछ मारपीट की खबरें आई हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि अब माहौल इतना डरावना बना के रखते हैं डम लोग वाले, शायद कोई बोलना चाहता नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए आपको ये सब चल रहा है। कुछ न्यूज़ हैं मेरे पास। तो एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। वो एफआईआर भी 379 में हुई है अभी तो, लेकिन उसमें डेरे की गाड़ी भी पकड़ी गई है। वो पता नहीं, वो चोरी की बताई गई है बाद में, इनोवा गाड़ी। तो ऐसा कुछ सिरसा में चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डेरे में अब क्या हालात हैं, किस तरह की सिचुएशन है और क्या कुछ हो रहा है, एक्चुअल में अजीबोगरीब चीज़ें कुछ हैं और समझने की ज़रूरत है। हम जैसे समझते हैं अभी डेरे के अंदर सबको मालूम है, जितने पुराने नए जो भी हैं। अभी जो ये पहले मोहनलाल खट्टा सिंह दीवाना ग्रुप था, इसके बाद नया ग्रुप आया PR9 LID, सब कुछ, और करते करते 2007 से लगभग राकेश दिड़बा के साथ ये सारा कुछ उठा, और उसके बाद 2013-14 के अंदर आते आते हनीप्रीत इसका चेहरा बन गई। लेकिन राकेश दिड़बा एक तरह से मेन सोल पावर चलता रहा। अब जब यूपी वाले का ये दूसरा चक्कर लगा है, जो यूपी वाला बहरूपिया है, इसका दूसरा चक्कर जब लगाया गया,
पैरोल का के नाम पे। तो इसके बाद से चीज़ें कुछ अलग तरह से चल रही हैं। इसमें क्या है कि एक नया जो आरएसएस अलाइड ग्रुप है, जिसको कह सकते हैं जो आरएसएस की विचारधारा वाला ग्रुप है, जिसका नेतृत्व अभिजीत भगत बबलू नाम का शख्स है जो करता है, अचानक से वो कार्यभार संभालने लगा है। नए नए लोगों को अपॉइंट करना, निकालना, किसी को पावर देना, किसी से लेना, तो ये सब कुछ चल रहा है। बाकी इंटरनली पहले क्या था, अभी राकेश जड़बा ये सब कुछ करता था, अब ये सब कुछ बबलू, अभिजीत भगत बबलू है वो कर रहा है। अजीब बात ये है भी सब कुछ चल रहा है ओपन, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से हमने देखा है भी अभिजीत भगत के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं, जिसमें से एक केस में उसे जमानत मिली है, लेकिन 2 केस में इसके खिलाफ वारंट जारी हैं, पर ना तो इसे पुलिस पकड़ रही है और उसके बाद ये ओपन डील भी कर रहा है। बाकी बेल मिली है तो हमें उसका रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन पुलिस के एंड पे देखा जा रहा है भी पुलिस इसे पकड़ नहीं रही है, जबकि इसके खिलाफ 2-2 केस के वारंट जारी हैं और ये भगोड़ा घोषित है। अभी इतनी पावर सिर्फ अब अकेले आई है या फिर सरकार के लेवल पे भी आई है तो पता नहीं, पर ये सारी चीज़ें हैं कि फ़िलहाल जितने भी काम राकेश जड़बा करता था या दिखाई देते थे कि वो करता था, वो अब अभिजीत भगत बबलू नाम का शख्स करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपको कोई ये कहे भाजपा का कार्यकर्ता अचानक से मोदी के बराबर पहुंच गया, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा भी आखिर उस कार्यकर्ता को पावर किसने दी। इसी तरह है भी जब राकेश जड़बा इस सारे सिस्टम का करता धरता था, फिर बबलू को पावर किसने दी। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति अपनी पावर कम क्यों कर रहा है, इसका मतलब ये राकेश जड़बा को इस बात का अनुमान है, या हम ये अनुमान लगा सकते हैं राकेश जड़बा कोई नई प्लानिंग कर रहा है, जिसमें वो खुद को बचाने के लिए बबलू को नए सिरे से प्रबंधक बना के दिखा रहा है, ताकि जब वारदात हो तो संभवतः वो अपने आप को अलग दिखा सके भी मैं इसमें नहीं हूँ। बाकी क्या है कि बेवकूफ़ों की कोई फ़ौज है, कमी तो कोई है नहीं। चलते रहते हैं, सब इस रेस में दौड़ रहे हैं। और इसके अलावा सबको क्योंकि संगत से पैसा निकालना है, संगत को, हर किसी को संगत की ज़रूरत है, तो इस सब में क्या है कि अपनी अपनी मर्ज़ी के 15 मेंबर, 45 मेंबर, भंगीदास, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड से चुने जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, जो भी जिसको चाहिए उस हिसाब से चल रहा है। अभी अल्टीमेटली पैसा तो सब यहीं से निकालना है। और इस सब के बाद यूपी वाले को अपनी जान का खतरा बना हुआ है, मतलब अपनी पहचान का कह सकते हैं, और वो बेचारा यही लिखता जा रहा है भी मेरे को ही सुनना जी, आके जब मैं देह रूप में आऊँगा तो मैं ही बताऊँगा, कोई और बंदा बताए उसकी मत सुन लेना। तो ये चीज़ें भी पैरेलल चल रही हैं। अब इस सब में क्या क्या साजिशें हैं, क्या क्या, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके मन में भी रहती होगी भी यार क्या हो रहा है, ये क्या सिर पैर है, पता नहीं चल रहा, कब पिताजी आएंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा, भी पिताजी को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके मन में अलग अलग तरह के सवाल उठते होंगे। जाहिर सी बात है, सबके काफ़ी लोग सोचते होंगे भी आखिर अब होगा क्या। भी ये तो समझ में आ रहा है, देखो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि भी ये यूपी वाला नकली है। दूसरा, जिसको जो कोशिश कर रहा है इसको यकीन करने की, नहीं भी ये असली है, ऐसे भी लोग होंगे जो असली मान रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है भी शायद भी कुछ असली है तो असली, लेकिन कुछ गड़बड़ है, केमिकल दे दिया, दिमाग पे असर है, थोड़ा बहुत याददाश्त में फ़र्क है भी, लेकिन है असली। तीसरा कह रहा है भी नहीं जी ये तो भाई ऐसे ही थे पहले से भी, पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है, तो असली ही असली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और चौथा, कुछ ज़्यादा ही जो 10वां द्वार बाईपास करके 11वें द्वार में घुस जाते हैं, वो तो कहते हैं भी अब भी गुरु जी तो ऐसे ही थे, और लेकिन अब तो इनकी असलियत सामने आ रही है सही दिशा में, सही तरीके से। पहले तो मैनेजमेंट छुपा के रखती थी कमियां, अब नहीं छुपा पा रहे हैं। तो मतलब हर बंदा अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहा है। अभी क्या है कि हम 2 तरह की चीज़ है, दुनियावी तौर पे कानून का खेल है, क्या चल रहा है, राजनीति है, सत्ता है, बनाए रखना है, सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, इसमें पूरी करनी है। लेकिन सबके बीच हम एक आध्यात्मिक दुनिया में भी जीते हैं, और वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। उस दुनिया के तौर तरीके वही लोग समझते हैं जो उसमें चलते हैं। बाकी चाहे कितना 30 मार्क हो, कितना ही ज्ञानी हो, किताबें पढ़ ले, सब कुछ कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रास्ते पे चले बिना समझ आ ही नहीं सकता है कि आखिर ये रास्ता जाता किस तरफ है। तो ये चीज़ें आपको अब समझने की ज़रूरत है। अब
ये तो डेफिनेटिव है। अभी मान लो मेरे बगल में कोई बैठा है या फिर कोई आदमी आपको बोले भी ये मोहित जो लाइव पे दिखाई दे रहा है ये नकली है, और जो मैं मेरे आसपास वाले कोई कहें तो हम क्या करेंगे, हंस के टाल देंगे यार बकवास है क्या है, ये मजाक है क्या हो गया, भी टाल देंगे। लेकिन अभी मैं 10 बार सफाई देने लगूँ भी मैं ही असली हूँ, फिर मैं 50 बार ये कहूँ भी मेरे को ही गुरु मानो किसी और को मत मानो। कौन मान रहा है पिताजी के अलावा दूसरे आदमी को गुरु? आपने कभी ये सोचा है? भी बार बार यूपी वाला एक चिट्ठी में सफाई देता है कि मैं ही गुरु हूँ, था और रहूँगा। ऐसा कोई है संगत में जो पिताजी के अलावा किसी और को गुरु मान रहा है? जो यूपी वाले को बार बार ये सफाई देनी पड़ रही है। आपने कभी सोचा है आखिर क्यों दे रहा है वह सफाई? लेकिन जो लोग उसे असली मानते हैं वो भी सोचिए भी आखिर क्यों पिताजी ये बार बार सफाई देंगे भी मैं ही गुरु रहूँगा। भी संगत तो किसी और को गुरु मानती ही नहीं ना, तो कौन है जो गुरु की जगह ले रहा है और संगत उसको जो गुरु मान रही है? कोई है? तो फिर कौन भी क्यों कहना पड़ता है बार बार? इसलिए क्योंकि ऊपर यहाँ डेरे की मैनेजमेंट में नीट कुत्ते का बैर है, और यहाँ पे क्या है कि आपसी लड़ाई है इस गद्दी को खींचने की, और उसमें जिसका ये प्यादा है यूपी वाला वो चेहरा बना के प्रस्तुत कर रहा है यूपी वाले को, लेकिन जो बाकी लोग हैं, बाकी ग्रुप बने हुए हैं मैनेजमेंट में, वो अलग अलग चेहरा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब जो मेन कंट्रोलर है भानीप्रीत वाला ग्रुप जो चलता है वो सोचता है अभी अब हमारा चेहरा तो उठ नहीं रहा, तो यूपी वाले के चेहरे को ही एस्टैब्लिश ज़्यादा से ज़्यादा करके रखें ताकि दूसरा चेहरा कभी एस्टैब्लिश ही ना हो। अब क्या है, इसके बाद बहुत सारी कहानियाँ निकल के सामने आ रही हैं। कहानियाँ ये कि कुछ कहानियाँ कहीं से कहीं जुड़ती हैं। जैसे भी एक तरफ पंजाब में क्या है जी, कहते हैं भी किसी कल अमृतपाल का ग्रुप है या जो भी ग्रुप है, अभी उसने बोला जी हम तो सबक सिखाएंगे। तो पहले 30 नवंबर का अल्टीमेटम था, 15 दिसंबर का, 30 दिसंबर का, उसके बाद जनवरी का, 7 जनवरी का। तो ऐसे अल्टीमेटम दे रहे हैं, और उस अल्टीमेटम में हम लोग कयास लगा रहे हैं भी आखिर ये अल्टीमेटम को एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ है। यूपी वाले के होते कहानियाँ कुछ, जो भी इधर से जो हरकतें इधर से चलती हैं उसके काउंटर जो है या उससे मिलती जुलती हरकतें, उसको सपोर्ट करने वाली हरकतें यूपी वाले की भी चलती हैं। तो भी क्या ये सारा मिला जुला है? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग थ्योरीज हैं। अब देखो बहुत सत्संगियों का पता नहीं, जो ये खास तौर पे जो प्रसाद खा रहे हैं लेके तांत्रिकों वाला, उनके अलावा जो लोग न्यूट्रल है, समझदार है, इंटेलेक्चुअल के हैं, कह सकते हैं थोड़ा बहुत इस पॉलिटिक्स चीज नाम की चीज़ को समझते हैं, वो उनका कहना है भी ये तो डेफिनेटिव है भी जो ये प्लानिंग चल रही है, इस प्लानिंग के अंदर भी नकली वाला सिर्फ एक टूल है, और ये टूल है तो ऑब्वियसली इस टूल को एक ना एक दिन ये एक्सपोज हो जाएगा। तो एक्सपोज ना हो तो संभव है इस टूल को कभी ना कभी मार दिया जाएगा, क्योंकि क्या हर किसी की अपनी नीड है। अब ये तो है नहीं कि हनीप्रीत की डिमांड के ऊपर बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी या प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब हनीप्रीत की डिमांड पे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो असल में क्या उनकी डिमांड अपनी अलग है, लेकिन उसकी डिमांड के बीच में अपनी डिमांड हनीप्रीत ने घुसा दी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा संभव है भी हनीप्रीत भी एक चेहरा है, बेवकूफ़, क्योंकि अकल तो इनमें किसी में भी नहीं है। जब पिताजी ने ही बोल दिया मैं कानून के मामले में ये जीरो है, तो अकल तो किसी में है नहीं। तो ये भी पॉसिबल है भी ये लोग सिर्फ मोहरे बन के काम कर रहे हो अपने अय्याशी के लिए, अपने पैसे के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इनको कुछ चाहिए नहीं, और इसके अलावा इनके पल्ले कुछ है नहीं। लिटरली क्या है भी किसी बंदे की चलो एक इमेज होती है, आप देखोगे कि कोई बंदा एक इमेज के साथ उठता है, भी कोई प्लेयर है जिसकी कोई अचीवमेंट है, और हर बंदे की कोई ना कोई अपने लेवल पे अचीवमेंट है। उस अचीवमेंट के बाद वो लोगों से अपने व्यूज़ शेयर करता है भी मेरी इस अचीवमेंट के पीछे मेरा एक थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कैसा मैं सोचता हूँ, कैसे हम किस तरह से मैं चलता हूँ या चलती हूँ। अब जिनकी कोई अचीवमेंट नहीं है वो भी अपने अपनी कहानियाँ सुनाते हैं धक्के से ही। अभी क्या है कि डेरे में एक रेस है, उस रेस है अपनी अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की, और उसमें क्या है जैसे अचानक से आपको लगे भी यार यूपी वाला तो जेल में बैठा है, फिर ये इंस्टाग्राम अकाउंट कौन चला रहा है उसका, फेसबुक कौन चला रहा है, और यूट्यूब कौन चला रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे भी अचानक से भी आने लगी हैं भी आखिर वो तो जेल में बैठा है और चला कौन रहा है। अभी कल को कोई इसके ऊपर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दे जिससे विवाद खड़ा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है?
ये ऑपरेट कौन कर रहा है? ऑपरेट करने वाले का नाम थोड़ी है, जो ऑपरेट कर रहा है अकाउंट उसकी जानकारी नहीं है अभी कौन है, तो क्या लिखेगा पता नहीं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं पैरेलल। अभी क्या है कि अलग अलग थ्योरीज में एक बोलता है भी यूपी वाले को मार दिया जाएगा, और मारने के बाद भी हो सकता है उससे संबंधित जितने भी लोग इस काम में सपोर्ट कर रहे हैं वो कोई ना कोई हालात ऐसे पैदा होंगे जहां ये लोग इकट्ठे होंगे और मारने की प्लानिंग चलेगी, और कुछ भी होगा, कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये थ्योरी है। और ये पुलिस के लेवल पे हमने बहुत सारे लोग जितने हमारे टच में हैं, पुलिस के, सीआईए के, इंटेलिजेंस के, जो भी ये चलते हैं स्टाफ अलग अलग तरह के एजेंसियों के कह लो, जितने भी बंदे हमारे टच में आए हैं या हमारी जानकारी में मिले हैं, तो हमने सबको टटोल के दिखाया है। तो सबका ये कहना है भी ये तो डेफिनेटिव है भी ये बंदा नकली है। अब क्या है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? मान लो कल को कोई आदमी आपको कहे कि भाई आसाराम बापू जो है वो नकली है, तो हमें कोई कहे तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और हम देख के कहेंगे भी हाँ भी लगता तो है, क्योंकि हमने कौन सा इतना गौर से सुना है, लेकिन जितनी बार भी देखा है टीवी पे ही देखा है, तो हम कहेंगे भी हाँ लगता तो है, पर लेकिन उसके बाद हम थोड़े कोर्ट जाएंगे। तो इसी तरह क्या है भी सिचुएशन तो संगत के साथ है, संगत को ही समझना है और संगत को ही जाना है। लोगों को तो पता है, लोग तो महसूस कर रहे हैं भी हाँ ये नकली है, लेकिन साबित कौन करे? मैं तो बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? तो भैया ये मसला किसका है? साथ संगत का मसला है। तो बाहर के लोग आके तो करने वाले हैं नहीं। अब कोई बोले भी 4 पंडित इकट्ठे करके मैं हुआ हंगामा मचाऊंगा या रोड़ा पाऊंगा या 4 मंत्र पढ़ूंगा और उसके बाद इससे आंदोलन खड़ा हो जाएगा, तो उससे वो काम बकवास है, वो सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं है कोई भी चीज़। दूसरा ऑप्शन जो थ्योरीज लोग बताते हैं वो ये है जी, ऐसा है जी यूपी वाले को मार के फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का नाम लगा देंगे भी इन्होंने मारा है। मतलब ये भी किसी ने थ्योरी बताई। तीसरा बोलता है जी ऐसा है भी यूपी वाला मर जाएगा, उसके बाद डेरा 3 हिस्सों में बट जाएगा। 3 अलग अलग दावेदार हैं इसके, एक राजनीतिक विंग वाला ग्रुप है, एक राकेश जिड़वा वाला ग्रुप है और एक बबलू वाला ग्रुप है। भी हर बंदे ने अपना गद्दी पे बिठाने वाला बंदा अलग सोच रखा है और जो दूसरा बंदा है वो अलग सोच रखा है। मतलब सबने अपने अपनी प्लानिंग कर रखी है, बस ये है भी इसका बाजा कब बजेगा। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। चौथी थ्योरी ये कहते हैं भी हनीप्रीत एक मोहरा है, हनीप्रीत को मोहरा बना के सारा काम करवा तो लिया, आखिर में हनीप्रीत का जयराम जी की करके भाई बाकी काम हम आपस में बंदर बांट कर लेंगे। तो हर पुलिस वाले की, इंटेलिजेंस वालों की या आम जनता जो समझती है, सब अपने अपनी थ्योरीज के साथ चल रहे हैं। उस थ्योरी के साथ जो जो डिपार्टमेंट से कंसर्न है वो अपने हिसाब से बैकअप प्लान बना रहे हैं, जो जिसका जो सा डिपार्टमेंट है, और जो डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं है वो अपनी कहानियाँ गॉसिप में चला रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सबके दिमाग में है भी ये बंदा नकली है। और इस चीज़ से अब आपको सतर्क रहना है, क्योंकि क्या है कि कल को किस तरफ कहानी कौन मोड़ दे क्या पता लगता है। क्योंकि अभी देश में कोई जब इतना सब कुछ हो गया तो आप क्या उम्मीद करेंगे भी हाई कोर्ट कुछ करेगी या कोर्ट कुछ करेगी या पुलिस कुछ करेगी? ये सब क्या है? ये सब तो सिर्फ अब ऑर्डर के गुलाम हैं। इनके लिए कोई संविधान कानून नाम की चीज़ कुछ नहीं है। इनको तो ये है भी कहाँ से कितना पैसा मिलेगा उसके हक में फैसला सुनाना है, उसके हक में कार्रवाई करनी है, उसके हक में कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी और उसके हक में पुलिस कार्रवाई करेगी। ये सब नौटंकी चल रही है। आप अंदाज़ा लगाओ भी एक खबर निकल के आई भी एक लड़के ने एक लड़की के साथ मिल के, आपको उदाहरण देता हूँ, एक खबर है और काफ़ी हद तक सही भी है, जितनी हमारी जानकारी में है। भी एक लड़के ने एक लड़की के साथ मिलके तीसरी लड़की को नशा दिया, नशा देने के बाद उसका रेप कर दिया, और उसके बाद उसके हस्बैंड ने जब जिसका रेप हुआ उसके हस्बैंड ने जब ये ऐतराज़ किया तो उसके हस्बैंड को मार मार के अधमरा कर दिया। और उसके बाद जब पुलिस आई तो मामला रफा दफा हो गया। अगर इस तरह के कानून चलते हैं, इस तरह की कानूनी प्रक्रिया है, तो ये तालिबान तो सुना होगा आपने, लेकिन ये तालिबान से भी बदतर है। तो ये और कुछ नहीं है, बस ये है अभी मीडिया वालों को अगर स्टोरी में पैसे मिल रहे हैं तो वो चला देंगे, नहीं मिल रहे तो ये कहानियाँ ऐसी ऐसी एक आधी हम देख रहे हैं, हो सकता है कितनी हो पता ही नहीं। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है। आप सोचो भी कोई है, पर क्या इस सब में हम आप खड़े कहाँ हैं भाई? अब करोगे क्या? तो पिछली लाइव में हमने आपसे जिक्र किया था, हो सकता है आप में से किसी ने कोशिश की हो, तो बढ़िया अच्छी बात है, किया होगा, नहीं की होगी तो भी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अपने आप को टटोलो, अपने आप को पहचान के देखो ना भी आप कहाँ खड़े हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आध्यात्मिक दुनिया की वो एक
भजन गाता होता है गुरप्रीत सिद्धू, परम पिता जी का लिखा हुआ है, सोना एक कह के तुर गया आवांगा यार कल नू। तो उसमें एक भजन है, अंतरा है भी, होके तू यूसुफ कानू अट्टी बराबर तुलदा। यूसुफ एक करेक्टर दिखाया गया जो बहुत प्रीशियस करेक्टर कह सकते हैं आप। यूसुफ का इतिहास पढ़ेंगे, बहुत सुंदर प्रीशियस करेक्टर है। तो यूसुफ होके मतलब उसमें कंपैरिजन है भी, यूसुफ होके अट्टी मतलब बिल्कुल कौड़ियों के भाव क्यों तुलता है। होके तो यूसुफ कानू अट्टी बराबर तुलदा, मैनू मालूम है मुझे मालूम है तू दो आलम दे मुलदा। भी तेरा मोल जो है वो दो आलम का है तू दो आलम दे मुलदा। बुलबुल दा प्रेम तू है, बुलबुल का प्रेम भी तू ही है नूर फुलदा, फूल का जो नूर है वो भी तू ही है। होके तू लाल अमुल्ला मतलब अनमोल हीरा लाल होके तू लाल अमुल्ला, कानू विच खाक दे रुलदा। भी अनमोल हीरा होके खाक में क्यों रुल रहा है, मतलब भटक रहा है। शायद कोई आन मिलसी तेरे खरीदार कल नू, भी शायद कोई तेरा भी खरीदार कल को आ जाएगा। सोना ये कह के तुर गया आवांगा यार कल नू, कयामत दा शोर करसा फड़ के तलवार कल नू। क्या कि रूहानियत की दुनिया क्या कहती है भी, वो दुनिया ये कहती है भी, जैसे पिताजी कहानी सुनाया करते भी, महल के अंदर सारा लूट मचवाई राजा ने, और आखिर में एक आदमी ने जाके राजा को पकड़ लिया। तो राजा को पकड़ लिया तो बाकी साजो सामान तो उसका वैसे ही हो गया। लेकिन यहाँ पे मसला थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे क्या भी दुनियादारी है, सबको कोई खुशी चाहिए, किसी को समुंदर के समुंदर चाहिए, किसी को उसका समुंदर का समुंदर चाहिए, किसी को समुंदर में सुनामी चाहिए, किसी को समुंदर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर जो सामान समून है वो चाहिए। सबके अपने अपने डिमांड्स हैं। शायद कोई आन मिलसी तेरे खरीदार कल नू, लेकिन उसका खरीदार कौन है, गुरु का कोई नहीं है। तो फिर वो आए किसके लिए और क्यों आए, तो उसका खरीदार नहीं है। लेकिन उसका खरीदार जो होगा वो सिर्फ उसी का ही होगा और किसी और चीज़ का नहीं होगा। मतलब ये भी आप ध्यान रखिए भी, सतगुरु का खरीदार जो होगा वो तो अनमोल लाल है, आपको खरीदोगे कैसे भी, कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे आप उसे खरीद सको, कोई ऐसी कीमत है जो दे सको। तो तब तो बोलते ना भी सिर देते भी जो गुरु मिले ता भी सस्ता जान, भी कबीरा प्रेम बिकणता मैं सुना। तो मतलब सिर के बदले गुरु का प्रेम मिले तो भी सस्ता जानो। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इसमें एक ही असूल है भी, अपनी हस्ती नहीं हो सकती। जब आपको गुरु चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुरु ही चाहिए, तो अपनी हस्ती नहीं होती उसमें। लेकिन जब आप अपनी बराबर हस्ती तोड़ रहे हो, जब आप लोगों को खुद ही सिखाने लग जाओ, मान लो मैं अपनी तरफ से कोट्स डालने लगूँ भाई मैं, बहुत से लोग होते हैं आपको कहावतें लिखते हैं, अलग अलग कोट्स डालते हैं, थॉट ऑफ द डे डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। वो क्या, उनकी अपनी एक हस्ती तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं भी, हाँ हमारे अच्छे थॉट्स हैं, हमारा सोचना इस तरह का है। होता कुछ नहीं है, उठा के कॉपी पेस्ट मारते हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस उसी का होता है जिसकी कोई अचीवमेंट हो। तो अब अचीवमेंट किसी की है ही नहीं, पिताजी के अलावा डेरे में किसकी अचीवमेंट है, किसी की भी नहीं है। तो थॉट प्रोसेस किसका चलेगा, सोच समझ किसकी चलेगी, पिताजी की ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। लेकिन अगर कोई सोच एस्टैब्लिश करे, मतलब वो अपनी खुद की हस्ती, जैसे हम हनीप्रीत को एग्जांपल पे लें, उसके अलावा भी कई हैं, तो हनीप्रीत का एग्जांपल लें। अभी क्या है कि उसका, हम ट्विटर पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम पढ़ते हैं तो बड़ा मैसेज छापे होते हैं ये, जबकि रियल लाइफ में वो बिल्कुल ऑपोजिट है। रियल लाइफ में उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है। कौन सा स्ट्रगल है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी सिर्फ इतनी है कि उसको पिताजी ने मुँह बोली बेटी अपना कहा, इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं। और ये पहचान काट दो, इसके अलावा उसका दो कौड़ी का मोल नहीं है। सिर्फ इसी पहचान पे वो लोगों से पैसा लूटती है, इसी पहचान पे पैसा बनाती है और इसी पहचान पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करती है। लेकिन अगर ये रूहानियत की दुनिया में बिल्कुल उल्ट है, और रूहानियत की दुनिया में शिष्य की कोई हस्ती नहीं होती, उसकी कोई पहचान नहीं होती। गुरु है जिसने पहचान दे दी, गुरु जब चाहेगा वो पहचान वापस खींच लेगा। अब इस सब के बीच आपके मन में एक सवाल आए लास्ट में कि फिर पिताजी क्यों नहीं कुछ करते, पिताजी को इनको समय रहते निकाल देना चाहिए था, क्यों नहीं निकाला जब पिताजी को पता था ये गलत है या सही है। तो मतलब क्यों
नहीं किया पिताजी ने सब कुछ? ये सवाल मेरे सामने भी कई बार आया, और हो सकता है आपके मन में भी उठता हो ये सवाल। इसको समझने के लिए आपको एक लीडर की निगाह से सोचना पड़ेगा भाई। क्या है कि मान लीजिए 1990 में पिताजी ने, मानिए क्या हुआ है, 1990 में पिताजी ने गुरुगद्दी संभाली। हम दूसरी तरफ एक पैरेलल एग्जांपल लें भी, एक आदमी है, उसका कोई मकसद है। मान लीजिए एक आदमी है, उसका मकसद है, या हम कहें भी एक स्टेट है, हरियाणा स्टेट कह लो या पंजाब स्टेट कह लो, पंजाब स्टेट का एक सबसे बड़ा पुलिस वाला है। उसका एक मकसद है जी, मुझे इस स्टेट के अंदर किसी भी क्रिमिनल को रहने नहीं देना, मतलब क्राइम हमेशा के लिए ख़त्म करना है। और उसका एक सोच है, और एक मजबूत सोच है। उस सोच के साथ वो सबसे बड़ा पुलिस वाला है। उसके पास 5 साल की अपनी जॉब है, और इस जॉब के अंदर इसको सारा काम करना है। उसके बाद उसने क्या किया, उसको लगा भी मेरे पास ये 5 पुलिस वाले हैं और ये बड़े ईमानदार हैं, उसके साथ चलने वाले हैं। उन 5 पुलिस वालों की मदद से उसने अलग अलग जगह मुखबिर प्लांट करने शुरू किए, या अलग अलग लोगों की मदद लेनी शुरू की, चाहे वो समाज के मोजिज लोग थे, ऐसे ऐसे लोग, तो हर तरह के बंदे की उसने मदद लेनी शुरू की उन 5 बंदों ने मिलके। और वो मतलब जो बड़ा पुलिस वाला था, उसने 5 पुलिस वालों की मदद से मिलके सारा नेटवर्क बनाया। अचानक से उस 5 समय के साथ क्या हुआ, जब ये नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया और धीरे धीरे क्राइम कंट्रोल में आने लगा, तो 5 में से किसी एक के अंदर लालच जाग गया। जब एक के अंदर लालच जाग गया तो वो बिगड़ने लगा, या यूँ कहो भी वो भ्रष्ट हो गया। एक पुलिस वाला वो भ्रष्ट हो गया। जब वो भ्रष्ट हो गया तो अब जो सबसे बड़ा पुलिस वाला था वो देख रहा है भी मैं क्या बाकी 4 लोगों को बताऊं कि ये 5वां भ्रष्ट हो गया, या क्या मैं सभी पुलिस वालों को बता दूं कि मेरे साथ ये 5 थे, और जिसमें से 4 तो सही हैं और ये 5वां भ्रष्ट हो गया। वो सोचता है भी बताऊं कि ना बताऊं भी। अगर बता दूंगा तो इस बंदे को हमारे सारे मुखबिरों का नेटवर्क पता है, या हमारे जितने भी मददगार लोग हैं, ये जैसे भी तैसे करके हम कहाँ से कौन कौन सी मदद लेते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स पे कब हम कंट्रोल नकेल कसते हैं भी। अगर इस आदमी को हमने निकाला तो ये कहीं विद्रोही ना हो जाए। विद्रोही होके सिस्टम हमारा हम फिर भी खड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर ये विद्रोही होके उन लोगों की जानकारी दे देगा जो मदद करते हैं हमारी, तो मदद करने वालों की जान खतरे में आ जाएगी। ये सोच के वो पुलिस वाला, जो बड़ा पुलिस वाला है, वो उस भ्रष्ट पुलिस वाले की जानकारी बाहर नहीं निकालता। असल में वो अपने साथियों की या अपने टीम का साथ देने वाले लोगों की जान बचाना चाहता है, और उनको सेफ रखना चाहता है, और अपने इतने बड़े सपने को ख़त्म करने नहीं देना चाहता। और यही वजह भी, लेकिन धीरे धीरे 1 से 2 करप्ट हो जाए, 2 से 3 करप्ट हो जाएं, 3 से 4 करप्ट हो जाएं, और फिर 5वां करप्ट हो जाए। ऐसे में वो जो सबसे बड़ा पुलिस वाला है वो क्या करे, वो कहेगा भी अब करूं क्या मैं, जिन लोगों के नीचे जिनकी मदद से मैंने सब कुछ खड़ा किया, वो ऊपर के 5 के 5 करप्ट हो गए, तो क्या करेगा। तो आखिर में वो कोशिश करेगा भी नए लोगों को मैं जोड़ूं, किसी भी तरह कोशिश करके दोबारा इसको किसी और सेटअप पे खड़ा करूं भी। और लोग जो इन 5 के साथ आगे जो लोग इन्फ्लुएंस में आए, वो लोगों को क्या बोलेगा, वो ना तो ये बता सकता कि भाई ये आदमी करप्ट हो गया, इसको छोड़ दो, इसकी ना सुनो, और ना वो उसे छुपा सकता। तो ऐसे में वो सार्वजनिक बोलेगा भी ऐसा है भी, मेरे अलावा अगर कोई कुछ भी कहे तो उसकी मत सुनना, यहाँ कोई पता नहीं कि मेरे बराबर खड़ा पुलिस वाला करप्ट हो, यही बोलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली उसे उनके भ्रष्ट होने से मतलब नहीं है, उसे मतलब ये है भी जिन लोगों ने उसकी मदद करी, मतलब उन लोगों का योगदान, जो सैकड़ों हजारों लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलके एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया छुपे हुए रह के तरीके से भी, वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे तो आगे के लिए कभी ये चीज़ें खड़ी नहीं होंगी। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे आ जाएंगी तो फाइनली जो सबसे बड़ा पुलिस वाला है उसको पीछे हटना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए, उन सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाने के लिए। कुछ ऐसा ही है डेरा। पिताजी को 1990 में जो प्रबंधक मिले वो 5 के 5 करप्ट थे, सब स्वार्थी थे, लेकिन एक था जो खट्टा सिंह, वो सबसे ज़्यादा स्वार्थी था। उसको लगता था भी मुझे बैठना चाहिए गद्दी पे, हालांकि उसके अलावा और बहुत सारे लोग सोचते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपने आप को पोटेंशियल समझता था, और वो क्योंकि सिस्टम में था भी। एक करप्ट था। अब संगत का सिस्टम था, संगत में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से समाज को जोड़ते थे, मदद करते थे, नशे के प्रति लोगों को जागरूक करते भी, नशा नहीं करना तरीके से संगत जुड़ती, अलग अलग ब्लॉकों में रीजनल लेवल पे नेटवर्क था।
बीस सबके बाद एक बंदा करप्ट था जो इसे हाईजैक कर रहा था बार बार। अब ना अगर ये बताते तो वो बाहर जाके काम खराब करता। 2006 में वो बाहर गया खट्टा सिंह। करप्ट सारे ही थे लेकिन खट्टा सिंह सबसे ज़्यादा था। जैसे ही खट्टा सिंह का आया सामने सबके और उसको निकाला गया यहाँ से, या कह दो वो खुद चला गया, निकाला तो नहीं गया, जब वो खुद सीबीआई का गवाह बन गया तो ऑब्वियसली जाता। जब वो यहाँ से निकल गया और निकलने के बाद 2007 में कैसे डेरा सिख दंगा भी प्लान हुआ, डेरे के अंदर जो करप्ट लोग थे उन्होंने सब कुछ प्लान करना शुरू किया, संगत को मारना शुरू किया, गवाह ख़त्म करने शुरू किए, लगातार कत्ल पे कत्ल हुए, लोग गायब हुए, अजीबोगरीब तरीके से आत्महत्याएं होने लगी, लोगों ने खुद को तेल छिड़क कर आग लगा ली, बहुत सारे हादसे हुए, दंगे हुए, हथियार चले, मर्डर हुए, कितना कुछ हुआ। और इस सब के बीच चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती चली गई। लेकिन इस सब में पिताजी को तो पता था सब कुछ। फिर अब उसमें दो, या तो पिताजी की सहमति थी और नहीं सहमति थी तो फिर वो चुप क्यों रहे। अब ये सवाल आप अपने आप से पूछिए भी, अगर पिताजी सबको निकाल दें तो जितनी भी संगत के साथ मिलके सिस्टम खड़ा हुआ है सब मर जाएंगे। क्योंकि क्या है कि पीछे कौन पड़ा था? माफिया किस लिए पीछे पड़ा? अभी इतना बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कैसे होता है, सारी फंक्शनैलिटी को अगर समझ लें तो ऑपरेट कैसे होता है। और इसलिए वो सारी जानकारियां जब बाहर निकलती तो ऑलमोस्ट हर लेवल पे, ब्लॉक जिला लेवल पे सभी जिम्मेदारों की जान खतरे में आ जाती। और कौन कहाँ कब गायब होता, किसके साथ क्या हादसा होता मालूम नहीं। सबको बचाने के लिए ये सब काम एक लीडर को करना पड़ता है। जब वो काम शुरू करता है तब उसे लगता है अभी ये लोग अच्छे हैं और ये मेहनत करेंगे और हम मिलजुल के इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ता है तो बीच में काम करने वाले लोग महत्वाकांक्षी कब हो जाएं कुछ पता नहीं, और उसके बाद वो अपने लालच के लिए उस काम को ख़राब करने लगते हैं। और ऐसे में यही चीज़ डेरे में चल रही थी। 1990 में जब हजूर पिताजी आए गद्दी पे तो उनके सामने सारे प्रबंधक जो थे वो भ्रष्ट थे। फिर भी उन्होंने अपने स्तर पे संगत को कॉन्फिडेंस में लेके काम शुरू किया। आतंकवाद के दौर के बीच में उन्होंने संगत के साथ संगत को हौसला भी दिया, संभाल के भी रखा। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने नया डेरा बनाया, नई तरह के लोग जोड़े, नए जिम्मेवार भी नए जुड़े, धीरे धीरे करते। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेवार जुड़ते गए, उस समय ईमानदार थे, धीरे धीरे वो भ्रष्ट होते चले गए, फिर नए जुड़ते गए, आते गए जाते गए, कुछ भ्रष्ट थे जो परमानेंट ही फंस गए। ऐसे करते करते सिस्टम में करप्ट ज़्यादा बढ़ते गए, ईमानदार निकलते गए। ये कोई नया नहीं है। अगर आप आज भारतीय जनता पार्टी मान लो देश में सरकार बना रही है, बनी हुई है उनकी, तो 2014 में जब ये सरकार आई तो कितनी साफ़ सुथरी थी। 1 साल 1.5 साल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। जब लोगों को काम एस्टैब्लिश होने लगा, लोग जो लोग काम संभाल रहे थे जैसे जैसे स्टेबल होने लगा, वो करप्ट होने शुरू हो गए। करप्ट होने शुरू हुए तो उसके बाद एक करप्ट दूसरा करप्ट। फिर अब क्या भाजपा बताएगी? कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बताती है, या पॉलिटिकल जो बड़ा लीडर होता है वो कभी बताता है कि मेरी पार्टी के ये 50 आदमी करप्ट है? वो क्यों नहीं बताता? क्योंकि उस पार्टी के स्ट्रक्चर को और वो बड़े मकसद को वो ख़त्म नहीं करना चाहता। इसलिए लीडर जो है वो यही चीज़ समझता है। नेताओं की आंख में पिताजी इसलिए रड़कते थे क्योंकि नेता उस तरह से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते थे जिस तरह से पिताजी कर लेते थे। और इसी रेस के अंदर वो पिताजी के दुश्मन बने रहे। अब ऐसे में आप एक्सपेक्ट करो भी पिताजी क्यों नहीं बता के गए, तो आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि उनको सिर्फ एक आदमी नहीं दिखता था, उनको समाज दिखता था। और समाज को जब चलाना है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रखनी है। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मान लीजिए राकेश तिड़वा जब आया, उस समय ईमानदार होगा। जैसे ही उसको दिखा भी यहाँ तो बड़ा पैसा है तो बेईमान हो गया, और जब बेईमान हो गया तो बिफर गया। उसके बाद बड़े बड़े माफियाओं से हाथ मिला लिया। फिर कब किसका मर्डर कर दिया, जो उसके खिलाफ उठता चला गया उसका मर्डर होता चला गया। कभी वो गायब हुआ, कभी सुसाइड हुआ, मर्डर हुआ। कितने लोगों का उसने इस्तेमाल किया। और जब जो इस्तेमाल होने वाले लोग थे वो जब बागी हुए तो उनका मर्डर होना शुरू हो गया। जैसे अभी अजीत सतब्रह्मचारी है, उसका मर्डर हुआ। मनीष है नोएडा में, उसका मर्डर हुआ। तो जितेंद्र गोरा है पहले। तो ऐसे करते करते एक के बाद एक सिचुएशन, ये एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, ये सब चलता रहा। अब इसमें किसका कसूर मानेंगे आप? किसको कहोगे, किसको नहीं कहोगे? भी ये समझो ना, आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद एक लीडर नहीं बन जाते। मान लो उदाहरण के तौर पे हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट एस्टैब्लिश किया, और इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में मान लो शुरू में हमने 10 लोग लिए या 20 लोग लिए। उन 20 लोगों ने आगे से आगे लोग जुड़े। धीरे धीरे हम सरकार से भी जानकारियाँ जुटाते हैं,
डेरे से भी जुटाते हैं, अपराधियों की भी जुटाते हैं, कौन क्या कर रहा है सब जुटाते हैं। अब ऐसे में हमारा सिस्टम है, नेटवर्क है और हमारी आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। अब ऐसे में मान लो एक आदमी भ्रष्ट हो जाए उसमें, और भ्रष्ट हो जाए तो हम क्या करें? ना तो बाकी 19 को बता सकते हैं भी ये 20वां भ्रष्ट हो गया, और दूसरा उस 20वें को बचा के, उस 20वें को अगर बताएंगे तो 20वां क्या करेगा? अभी जो जानकारी जहाँ जहाँ से निकल रही है उनकी सबकी जानकारियाँ लीक कर देगा। अभी ये आदमी जानकारी दे रहा है, और ऐसे में जो जानकारियाँ दे रहा है उसकी जान खतरे में आ जाएगी। तो अगर उस एक भ्रष्ट को छुपा के रखना मजबूरी बन जाएगी। किस लिए? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जो अपनी जान पे खेल के इस सिस्टम को, करप्ट सिस्टम को एक्सपोज करने में मदद कर रहा है छुप के। और यही वजह है, भी अगर मान लो मेरे साथ खड़ा आदमी करप्ट हो जाए तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भैया मेरे बराबर खड़े आदमी का भरोसा मत करना, कोई भी करप्ट हो सकता है। जैसे मान लो हम ओपन तौर पे पहले कहते रहे कि अभी आपको लगे जी मैं हम मिल के काम कर रहे हैं, मान लो मैं ही आपको कहूँ मैं चलो जी आप मिल के व्यापार कर लेते हैं। कोई मान लो किसी को लगे भी ठीक है मोहित तो अच्छा काम कर रहा है, चलो इसके साथ ईमानदार आदमी है, पैसे दे के व्यापार कर लेते हैं। और जैसे ही व्यापार हो जाए मैं बेईमान हो जाऊँ और मैं आपका पैसा खाने लगूँ, आपके साथ विश्वासघात करूँ। तो यही चीज़ आपको समझनी है। जब डेरे में भी तो ऐसा ही हुआ। डेरे में क्या हुआ? प्रबंधक थे, धीरे धीरे करके लोगों ने विश्वास किया, अपने व्यापार चला लिया, वो पैसा खाने लगे। व्यापारी आते गए, पैसा लूटते गए। फिर बड़े व्यापारी है वो, उन्होंने बड़े तरीके सिखाए लूटने के। सीपी अरोड़ा जैसे, वो कहते हैं क्या 100 50 लूटोगे, करोड़ों लूट के दिखाते हैं व्यापार के जरिए, तो करोड़ों लूटने लगे। तो ये सब धंधे कोई नई चीज़ नहीं है और ये हर जगह चलते हैं। बस ये है कि हमारे आगे नए हैं, हमें इसलिए अजीब लगते हैं। पर इस रेस में सभी दौड़ रहे हैं। वैसे में असली मकसद तो भूल ही गए। ये असली मकसद तो गुरु को पाने का था, गुरु का प्रेम पाना था, नाम जपना था, सेवा कमाना था। लेकिन उलझ कहाँ गए? भी आज दिया जगाएंगे, आज सूरज को पूजेंगे, चंद्रमा का रिमोट दबाएंगे, आज यूपी वाला ये, हनीप्रीत ये, इस उलझन में रह गए। गुरु तो कहीं बहुत पीछे छूट गया। और अब वापस मिले कैसे? तो मिलने की चाहिए ही नहीं वो, तो उसकी जगह डुप्लीकेट ला के खड़ा कर दिया, बोलो इसी को मान लो। और मान डुप्लीकेट की भी नहीं है, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट की माननी हो। आप देख लेना कितने मोबाइल टॉयलेट बना के दिए किसी ने। आपको बोल के गया यूपी वाला मोबाइल टॉयलेट बनाओ, कितने बनाए? किसी ने बनाए? किसी ने ड्राइंग रूम में झंडे लगा रखे हैं अपने, बड़े बड़े झंडे ड्राइंग रूम में कितनों ने लगाए किसी ने? और कितनों ने अनाथ वृद्धाश्रम बना के दिए? एक ने भी बनाया? नहीं बनाया। तो माननी तो इसकी भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बस एक दिखावा है भी हाँ चलो जी एक लिमिट है, चलता रहेगा यहाँ तक, और क्या है। तो ये चीज़ आपको समझनी है और इस सब के बीच आपको निकल के आगे बढ़ना है, उलझे रहना है। क्योंकि मकसद जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक कुछ नहीं होगा। हस्ती क्या है? बनाए रखो। जो व्यक्ति अपनी हस्ती कायम कर रहा है भी मैं कुछ हूँ, या मेरा कोई थॉट प्रोसेस है, या मेरा सोचने का तरीका ये है, जो आपको इस तरह की शिक्षा अपनी तरफ से दे रहा है, कोई तुक नहीं है। जो आपको अपना टैलेंट दिखाए या अपना कुछ करे, उस कोई मायने नहीं है उसके। वो भक्ति के रास्ते पे नहीं है, वो अपनी खुद की छवि बनाने में। भक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गुरु की हस्ती कायम करता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। गुरु की हस्ती होगी तो होगी और किसी की नहीं होगी। और जब अपनी है तो वहाँ गुरु की नहीं है। क्योंकि वो कहना है एक म्यान में दो खड़ग नहीं रहती, या तो भगवान आप रहेगा या फिर दूसरे व्यक्ति की हस्ती रहेगी। तो है ना, चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना ना कान। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं भी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल एक अगर 7 से 9 कौन मोबाइल बंद करता है भैया? प्राइम टाइम है, कौन टीवी बंद करता है? सारे बढ़िया शो, सारे टीवी के सब कुछ तो 7 से 9 के बीच में आ रहा है, कौन बंद कर रहा है? कोई बंद नहीं करता है। माननी किसी ने नहीं है, सिर्फ एक संरक्षण है, एक और है भी हाँ जी हम संगठित हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे वगैरह वगैरह। तो खैर ये सारी चीज़ों से सावधान रहिएगा। समय अनुसार सब कुछ बदलता रहा है, हर चीज़ अलग तरीके से बढ़ रही है। कल को आप किसी हादसे का शिकार हो, किसी साजिश का हो, ये मान के चलिए ये आदमी नकली है। और ये भी मान के चलिए संभवतः इसके साथ साजिश रच के इसी को मरवा के आपका कोई इस्तेमाल हो और इस तरह से डेरे की बंदरबांट और ये आपके सामने घोषणा करने की कोशिश की जाए भी वास्तव में वारदात हजूर पिदाई के साथ हुई है और आपका संयम धैर्य तोड़ने की कोशिश हो। इस चीज़ की थ्योरीज लोग इसका अनुमान पुलिस वाले भी लगा रहे हैं, इंटेलिजेंस वाले भी लगा रहे हैं। तो आप भी ये अनुमान लगा के चले, कल को किसी भी स्थिति में कुछ हो सकता है। और जो खास तौर पे यूपी वाले की चापलूसी में उसकी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं,
तो वो भी ज़रा अपने आप को बचा के रखें, ऐसा ना हो भी कल को इन सब की साजिशों में आप खाम खाम में किसी हादसे का शिकार हो जाएं। तो सब चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही है, अपने दिमाग से काम लें, इस तरह नहीं है भी जो जी में आया वो करते चलें। तो खैर हमारे साथ बहन वीरपाल कौर लाइन पे हैं, और बाकी क्योंकि काफ़ी समय से काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि उन्हें लाइव पे क्यों नहीं लिया गया, तो आज वो हमारे साथ लाइव पे हैं जो खासतौर पर पंजाबी भाषी हैं, तो हम उन्हें सुनते हैं आगे। हाँ जी बहन जी बोलो। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, शहनशाह दे शहनशाह कुल मालिक शासनाम जी महाराज दे पवित्र अवतार महीने दी प्यारे गुरु पिता जी ते सारी सृष्टि नूं लख लख वधाई होवे जी। ते प्यारे गुरु पिता जी अगे अरदास भी है भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम जो अपना मिशन लेके चली है, अपने गुरु नूं निर्दोष साबित करना और अपने गुरु पिता जी दी आन बान ते शान पूरी दुनिया दे विच उच्ची करना ते अपने प्यारे गुरु पिता जी दे दर्श दीदार करना। हे शहनशाह जी रहमत करो कि जल्दी असीं अपने इस मिशन दे विच कामयाब होइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसमें समा अगे वध रहा उवें उवें बहुत सारा जिहड़ा बदलाव लगातार बहुत तेजी नाल हो रहा। डेरे दे अंदर भी बहुत तेजी नाल कुछ बदल रहा ते डेरे दे बाहर ब्लाकां दे विच भी बहुत कुछ बहुत तेजी नाल बदलिया जा रहा। पिछले समय दे विच ना महीने दे विच काफी जगह ते जिहड़े है नवे जिम्मेवार बनाए गए। ब्लाकां दी लगभग चोण कीती है सारे पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच भी कीती होवेगी, कई थावां तो आई है रिपोर्ट भी हरियाणा दे विच भी नवे ब्लाकां दी जिहड़ी चोण हुई है, नवे जिम्मेवार बनाए गए आ। कई जगह ते सारे दे सारे 5 मैंबर बदल दिते गए हैं, कई जगह ते अद्धियां तो वध बदल दिते गए, जिवें बठिंडे दे विच 15 मैंबर बदले गए, सुजान भैन अद्धियां तो वध बदलियां गईयां। इस तरह के बदलाव जिहड़े अपने हिसाब दे नाल, क्योंकि हुण जिहड़ा मेन हनीप्रीत धड़ा कब्ज हो रहा है ते एक नवा नवा जिहड़ा 5 साल बाद बगला भगत बाहर निकलिया बबलू, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ 27 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਜੋ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਮਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਏ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ। ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 50-60 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਸਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। MSG ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਇਹੀ ਵੀ ਮੈਂ MSG ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ MSG ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ
मतलब कि ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਤਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਸੈਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਜੋ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲੈਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਲੌਕਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਕਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੌਕਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਟ ਪਾਏ ਉਹ ਲੌਕਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀ ਪਛਾਣ ਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫੁਕਰਾਪਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨਮੱਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਭਰਮਾ ਲੈਣ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਾਤਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਕੀਰ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ,
ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ 40 ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕਬੀਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਨਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਜਵਾਹਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੂ, ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਵੰਡੂਗਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੰਡੂਗਾ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਵੰਡੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਤਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਡਰਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਸ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਮ ਗੁਰੂ ਥੇ ਹਮ ਗੁਰੂ ਰਹੇਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਹੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਬ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਲਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵਚਨ ਮਰ ਗਏ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 15-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਟਿੱਬੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 22 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ
मोहरां लातियां ते हुण लोकां नूं गद्दियां याद आ रहीआं। जदों गुरु पिता जी बार-बार वर्णन करदे सी भी इह गद्दी नूं लैके ही सारा जिहड़ा हैगा चल रिहा सिस्टम है, तां फिर जिहड़ी इह गल तो किवें इनकार कीता जा सकदा है भी गद्दी दा साजिश नहीं है, गद्दी नूं लैके जिहड़ा हैगा रौला नहीं है जां गद्दी नूं लैके लोकां दे अंदर बेईमानी नहीं है। पर इहदा हुण बार-बार बोलना जां चिट्ठियां च लिखना तां इह एक तरह नाल जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम ने लोकां दे विच गुरु पिता जी नूं लैके एक चंगा सुनेहा दित्ता सीगा भी संत निर्दोष है ते सिर्फ जिहड़ी गद्दी नूं लैके इह सारा कुछ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਾਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਬਰਫੀ ਪਿਉਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਟੌਫੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਾਖੰਡ में कुछ नाही साधो पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडी नर भोगे 84 खोज करो मन माही रे। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ 3 ਜੋਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚਿਊਕ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੰਗ ਸੋਬਤ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜੂਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਸੋਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ
ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 90 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ 90 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ 27 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਹੀ ਗਏ ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2009 ਦੀ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਦਿਆਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ
ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ, ਹੁਣ 2023 ਚੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 23 ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ 2023 ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਦਿਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2023 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं हजूर पिता जी के चरणों में कि सच्चाई सामने आए। तो आप सबने हजूर पिता जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास करेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, जो भी कोई सवाल जवाब, कुछ भी डाउट कन्फ्यूज़न हो, भेजते रहा कीजिए, क्योंकि कई बार ज़रूरी पता नहीं चलता है, क्योंकि 4-5 कोई डाउट्स ऐसे हों आप भेजते नहीं हैं। भेज दीजिए कीजिए फिर, ताकि जवाब हम जो भी उसकी सॉल्यूशन है या जो भी उससे संबंधित जानकारी है, वो जानकारी फिर सबको सार्वजनिक तौर पे दी जा सकती है। तो आप जो भी कोई डाउट, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी है, वो मैसेज भेजते रह कीजिए, उससे बाकी कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।